अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इनकम टैक्स न्यूमेरिकल के नोट्स में से एक्सरसाइज नंबर 16 करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सैलरी फ्रॉम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मिस्टर हसन फॉर टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2019। नंबर 1 पे बेसिक सैलरी हमारी टैक्सेबल होगी। 2 बोनस पेमेंट्स 30,000 ईच वन ऑफ द बोनस पर्टेन टू टैक्स ईयर 2017 अनाउंस लास्ट ईयर बट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द करंट ईयर। तो 2 बोनस आपको मिल रही है। यहाँ पे पर मंथ नहीं लिखा हुआ, बल्कि 2 बोनस है, एक लास्ट ईयर का और एक करंट ईयर का। तो जो भी आपको बोनस रिसीव्ड हो वो किसी भी साल से रिलेटेड हो, जिस साल आपको रिसीव होगा आपने उसी साल में उसे टैक्सेबल कर देना। तो ये 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे क्योंकि 2 सालों का बोनस है, चाहे वो 2017 का, 18 का, 16 का, जो से भी साल का करंट ईयर में हम उसे टैक्सेबल कर देंगे जिस साल में वो आपको रिसीव हो रहा है। नंबर 3 पे 2 पेंशन रिसीव फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, फर्स्ट 40,000, सेकंड 30,000। तो ये इसमें एक नया पॉइंट है। अगर आपको एक ही पेंशन रिसीव हो रही है तो वो एग्जाम्प्ट होगी, लेकिन अगर आपको 2 पेंशन रिसीव हो रही हैं उस सूरत में आपने बड़ी अमाउंट को एग्जाम्प्ट कर देना है और छोटी अमाउंट को टैक्सेबल कर देना। ये इसमें एक नया पॉइंट था। और इसी के साथ अगर उसने आपको एज बताई हो सीनियर सिटीज़न, या उसने बताया हो एज अबव 60 ईयर्स, तो उस सूरत में आपने दोनों को एग्जाम्प्ट कर देना। चूँकि यहाँ पे एज नहीं बताई हुई इसलिए हम बड़ी अमाउंट को एग्जाम्प्ट करेंगे और छोटी अमाउंट को टैक्सेबल कर देंगे। ग्रेचुटी रिसीव्ड अप्रूव्ड बाय CIT, ये भी इसमें एक नया पॉइंट है, ग्रेचुटी से रिलेटेड है। ग्रेचुटी क्या होती है? जब आप रिटायर्ड होते हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई अमाउंट मिल जाती है, उसको हम ग्रेचुटी कहते हैं। अगर ग्रेचुटी अप्रूव्ड बाय CIT या अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आपको रिसीव हो रही हो, उस सूरत में आपने ग्रेचुटी को फुली एग्जाम्प्ट कर देना। अगर अप्रूव बाय CIT हो या फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो तो आपने फुली एग्जाम्प्ट कर देना है। अगर अप्रूव्ड बाय बोर्ड हो तो उस सूरत में आपने 3 लाख एग्जाम्प्ट कर देना। तो यहाँ पे चूंकि अप्रूव बाय CIT है इसलिए आपने इसे फुली एग्जाम्प्ट कर। पॉइंट नंबर 5 है ट्रैवलिंग अलाउंस इंक्लूड 60% स्पेंड ऑन ऑफिशियल ड्यूटी 45,000। ट्रैवलिंग अलाउंस हमारा स्पेशल अलाउंस होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर उसने कहा हुआ है सिर्फ 60% जो है वो ऑफिशियल ड्यूटीज़ पे स्पेंड हुआ है, तो आपने इसमें से 60% जो है वो एग्जाम्प्ट कर देना और बाकी जो अमाउंट होगी उसे आपने टैक्सेबल कर देना। इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 3,50,000। तो ये इंटरेस्ट फ्री लोन है, इसकी अमाउंट 10 लाख से कम है, लिहाजा ये हमारा एग्जाम्प्ट होगा। लोन आपको जहाँ से कंपनी मर्जी प्रोवाइड करे, चाहे वो अक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में से प्रोवाइड करे या कंपनी अपनी तरफ से करे, तो वही रूल है इसके लिए भी। पॉइंट नंबर 7 अलाउड हिज पर्सनल कार फॉर ऑफिशियल यूज रीइंबर्समेंट ऑफ कार रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस अमाउंट ₹80,000। यहाँ पे कंपनी ने एम्प्लॉय को गाड़ी नहीं प्रोवाइड की, बल्कि एम्प्लॉय ने अपनी गाड़ी कंपनी को दी है यूज़ करने के लिए और उसके ऊपर मेंटेनेंस एक्सपेंस 80,000 आ रही। अगर इसके साथ कुछ ना मेंशन होता मेंटेनेंस एक्सपेंस के साथ तो यहाँ पे ये एग्जाम्प्ट हो जाता, लेकिन उसने आगे मेंशन किया हुआ 10% ऑफ दीज एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर पर्सनल यूज़। तो अगर कोई भी एक्सपेंस हुआ और उसमें से कुछ आपका पर्सनल यूज़ में आ रहा है तो जितना पर्सनल यूज़ होगा उतना लेके आपने उसे टैक्सेबल कर। पॉइंट नंबर 8 है रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, एंटाइटलमेंट ऑफ रेंट फॉर अकोमोडेशन इज ₹2 लाख, फेयर मार्केट रेंट ₹5 लाख, हाउस इज ओन्ड बाय स्पाउस। तो ये वही पॉइंट है, अकोमोडेशन वाला आपने 45% ऑफ MTS या बेसिक सैलरी ले लेना है, लेकिन यहाँ पे ये 2 चीज़ें आ गई हैं। एंटाइटलमेंट ऑफ रेंट 2 लाख है, जबकि फेयर मार्केट रेंट जो है वो 5 लाख है। तो अगर उसने आपको रेंट बताया हो और उसके साथ उसने आपको फेयर मार्केट रेंट भी बताया हो तो उस सूरत में आप क्या करना है, आपने जो फेयर मार्केट रेंट होगा उसे आपने लेना। तो ये इसमें एक नया पॉइंट है कि आपने एंटाइटलमेंट ऑफ रेंट में अगर 2 चीज़ें हों तो आपने फेयर मार्केट रेंट लेना और दूसरा आपने 45% ऑफ MTS या बेसिक सैलरी उसी तरह से ले लेना। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 है कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉय 50,000, इक्वल अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय कंपनी इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन अक्यूमुलेटेड बैलेंस 20,000। ये इसमें एक नया पॉइंट है। प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड हम थ्योरी का क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुके हुए, यहाँ पे मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। तो प्रोविडेंट फंड की 3 टाइप्स होती हैं वैसे, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये जब भी आएगा इसमें आपके पास 3 चीज़ें मस्ट आएंगी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट। तो अगर गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड हो उस सूरत में ये तीनों चीज़ें एग्जाम्प्ट होंगी, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और इंटरेस्ट। बाकी जो दोस्त की
प्रोविडेंट फंड की टाइप्स हैं, रिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड, वो जब क्वेश्चन में आएंगी तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन के अंदर आपने उसका नाम लिख लेना है, ईयर लिख लेना है, टैक्स ईयर एंड डेट, रेजिडेंशियल स्टेटस, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। उसके बाद अपने हेडिंग दे देनी है इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12। बेसिक सैलरी टैक्सेबल होगा, बोनस 2 बोनस से, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। पेंशन रिसीव फ्रॉम एक्स एम्प्लॉय, बड़ी अमाउंट एग्जाम छोटी आपने टैक्सेबल कर देनी है। ग्रेजुएटी रिसीव अप्रूव बाय CIT है तो इसलिए हमने इसे एग्जाम्प्ट कर देना। ट्रैवलिंग अलाउंस 45,000 था, इसमें से 60% जो है वो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए था, इसलिए आपने 60% लेके एग्जाम्प्ट कर देना, बाकी जो बचेगा वो आपने टैक्सेबल कर देना। अगर कुछ ना मेंशन होता तो ट्रैवलिंग अलाउंस हमारा स्पेशल अलाउंस होता है, ये एग्जाम्प्ट होना था। रीइंबर्समेंट ऑफ कार रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस 80,000 था, तो इसमें से 10% पर्सनल यूज़ था, इसलिए इसका 10% लेके हमने इसे टैक्सेबल कर दिया। अकोमोडेशन फैसिलिटी में एंटाइटलमेंट ऑफ रेंट एक 2 लाख था और फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख थी, तो आपने फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, वो 5 लाख। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में 45% ऑफ MTS और बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी इसमें दी हुई है 6 लाख, MTS नहीं दिया, इसका आपने 45% ले लेना और दोनों में से जो बड़ी अमाउंट है 5 लाख उसे आपने टैक्सेबल कर देना है। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड के अंदर हमने बात की थी, तीनों चीज़ें एग्जाम्प्ट होगी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट क्रेडिट। जब भी प्रोविडेंट फंड आएगा ये तीनों चीज़ें मस्ट आएंगी, तो ये तीनों एग्जाम्प्ट होंगी। इन सब का आपने टोटल किया तो ये आपके पास टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा। ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।